हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। और दोस्तों, हमारी ये सिविल डिफेंस के ऊपर फर्स्ट Q&A वीडियो है और ऐसी Q&A वीडियो आपको हर एक वीक मिल जाएगी। और इस वीडियो के अंदर हम उन सभी सवालों को कवर करेंगे जो कि आपने बहुत ज़्यादा पूछ रखा है, यानी कि उन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कि कॉमन सवाल है, जिन सवालों को ज़्यादातर लोगों ने पूछा है, तो उन्हीं सवालों को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और आपके देते हैं सभी सवालों के जवाब एक एक करके। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सवाल पूछा है वो है संदीप कुमार, और इन्होंने पूछा है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन के बिना सिविल डिफेंस का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, सिविल डिफेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको पहले पीसीसी कराना होता है, उसके बाद ही आप सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप बिना पीसीसी कराए अगर आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भर देते हैं तो आपको यहाँ पे जो टाइमिंग मिलती है वो 7 दिन की मिलती है, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका फॉर्म होगा सिविल डिफेंस का वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीसीसी कराना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करना सिविल डिफेंस के लिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है यहाँ पे सुमन कुमारी ने, और ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है सिविल डिफेंस के अंदर। और ये सवाल ये है कि सिविल डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए कि नहीं, यानी कि दिल्ली से बाहर के लोग सिविल डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, सिविल डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास दिल्ली की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली की आईडी नहीं है तो दिल्ली का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आप सिविल डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिविल डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, दिल्ली का रेंट एग्रीमेंट या दिल्ली की कोई आईडी हो, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए। और नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो है विनय राणा की तरफ से, और इन्होंने पूछा है सिविल डिफेंस के लिए अप्लाई करने के लिए दिल्ली का कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली का डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आप सिविल डिफेंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए आपके नाम से, तभी आप सिविल डिफेंस का फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज सिविल डिफेंस का फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप ध्यान रखना है, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके नाम से। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है वो है किशन योगी की तरफ से, और इन्होंने जो पूछा है सवाल वो ये है कि सर मेरा सीफम आए 1 साल हो गया है लेकिन ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सिविल डिफेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर लिया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अप्लाई करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया इसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। लेकिन ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कम लोगों ने अप्लाई किया उनकी ट्रेनिंग जल्दी हो जा रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म भर रखा है सिविल डिफेंस के लिए वहाँ पे टाइमिंग लग रहा है, इसीलिए आपके सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे बैच वाइज ट्रेनिंग होती है और एक बैच में सिर्फ 100 लोगों की ट्रेनिंग कराई जा सकती है, और जो ये ट्रेनिंग 5 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है, मंडे टू फ्राइडे इसमें आपको जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। तो इस वजह से सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में इतना टाइम लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सिविल डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भी ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है और आपको कॉल नहीं आ रहा है सिविल डिफेंस की ओर से, तो इस केस में आप STM ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आप अपने सेक्टर वार्डन, डिवीजन वार्डन से पूछ सकते हैं कि सर मेरे को अप्लाई किए हुए इतना दिन हो गया है लेकिन अभी तक मेरे को कोई कॉल या मैसेज नहीं आया ट्रेनिंग के लिए। तो वो आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है और आपको क्या क्या और प्रोसेस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर सवाल है वो है सोनू कुमार कुशवाहा की ओर से, और इन्होंने बोला है कि सर मेरा सीफॉर्म जमा नहीं हो रहा है, कैसे जमा होगा, कैसे जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी सीफॉर्म किसी भी STM ऑफिस के अंदर जमा नहीं हो रहा है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है सिविल डिफेंस की ओर से, और इसीलिए उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़े हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इसीलिए पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको कॉल आएगा, मैसेज आएगा ट्रेनिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद से जब वैकेंसी आएगी तो आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा, उसके बाद ही आप सीफॉर्म को जमा कराएंगे और उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको पहले भी बुलाया जा सकता है, ट्रेनिंग के लिए कॉल आ सकती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो है गौरव गेरा की ओर से, और इन्होंने बोला है कि सर क्वेरी रेज हो गई है, कितने दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई एरर आता है, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भर रखा है, अप्लाई कर रखा है, अगर उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट से एरर आता है तभी क्वेरी रेज होती है। तो इस केस में दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के लिए क्वेरी रेज हुई है उस चीज को आपको अपलोड करना होगा और आप फिजिकली जाके वेरीफाई भी कराना होगा STM ऑफिस से, तभी आपकी जो क्वेरी है वो रिमूव हो पाएगी, उसके बाद ही आपका सीफॉर्म जनरेट हो पाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो है शालिनी की ओर से। शालिनी ने पूछा है कि भाई जी मेरा सीफॉर्म अभी तक नहीं आया है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ, मुझे 90 दिन हो गया है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि सीफॉर्म आने के जो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो है 1 मंथ का, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हैं STM ऑफिस विजिट करके, उसके बाद से आपको 1 मंथ वेट करना होता है सीफॉर्म के लिए, उसके बाद आपका सीफॉर्म आ जाता है। यानी कि जो सीफॉर्म आने का मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 1 मंथ का है। अगर 1 मंथ में आपका सीफॉर्म नहीं आता है तो इस केस में करना क्या है, जो आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है जो कि आपने फॉर्म भरते समय डाउनलोड किया था, उस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को लेके STM ऑफिस विजिट करना है और जो वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है उनसे पूछना है कि सर मेरे को अप्लाई किए हुए इतने दिन हो गया और अभी तक मेरा
सीफॉर्म नहीं आया तो वो आपको बताएंगे कि आपका सीफॉर्म किस कारण से नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट एरर है या कोई टेक्निकल एरर है। तो इस चीज़ की जानकारी आपको एसडीएम ऑफिस से मिलेगी। तो इस केस में आपको एसडीएम ऑफिस विजिट करना है अगर आपको अप्लाई किए 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है और आपका सीफॉर्म नहीं आया है तो। और नेक्स्ट जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो है संजू की ओर से। संजू पूछ रहे हैं कि सर बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का चलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, उसका IFSC कोड होना चाहिए, MICR कोड होना चाहिए। कोई भी बैंक अकाउंट किसी भी ब्रांच का चलेगा, आपके पास आपके नाम से अकाउंट होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रिंस की ओर से और ये बोल रहे हैं कि सर मेरा जो स्टेटस दिखा रहा है सीफॉर्म आने का वहाँ पे अप्रूव्ड दिखा रहा है। तो दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो स्टेटस है अप्रूव्ड आने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सीफॉर्म आने वाला है, आपको 1 मंथ का वेट करना है, उसके बाद ही आपका सीफॉर्म आएगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो ये है कि सर सिविल डिफेंस की वर्दी कहाँ से मिलती है, हमें खुद खरीदनी पड़ती है? तो दोस्तों सिविल डिफेंस की ओर से आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, आपको सिविल डिफेंस का यूनिफॉर्म खुद ही खरीदना पड़ता है। और सिविल डिफेंस का जो यूनिफॉर्म है दिल्ली के अंदर दिल्ली कैंट यानी कि सागरपुर से मिलता है। आपको सागरपुर के पास जो दिल्ली कैंट है वहाँ पे विजिट करना होगा और आपको सिविल डिफेंस का ड्रेस वहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो है सैलरी से रिलेटेड। सैलरी में ये लोग पूछ रहे हैं कि सर सिविल डिफेंस के अंदर सैलरी कितनी मिलती है? तो दोस्तों सिविल डिफेंस के अंदर अब सैलरी जो थी वो चेंज कर दी गई है। पहले यहाँ पे 732 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे इंक्रीज करके 754 रुपये कर दिया गया है नए साल के अंदर। उसके अलावा जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है उनको यहाँ पे पहले 611 रुपये मिलते थे, अब उन्हें बढ़ा के 619 रुपये कर दिया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया है जो DTC मार्शल है या STM ऑफिस के अंदर जो ड्यूटी करते हैं उनकी सैलरी क्या होती है? तो दोस्तों जो उनकी सैलरी होती है 22 से 23 हज़ार के करीब होती है और उनको यहाँ पे मंथली 4 छुट्टी भी मिलती है और उनकी सैलरी पर डे के हिसाब से नहीं मिलती है, उनको यहाँ पे मंथली सैलरी दी जाती है। लास्ट जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो है सुशील की ओर से और ये पूछ रहे हैं कि सर सिविल डिफेंस के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसमें कौन सी ड्रेस पहन के जानी होती है? तो दोस्तों अगर आप सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। एक है आपका व्हाइट यूनिफॉर्म यानी कि व्हाइट यूनिफॉर्म में आपका व्हाइट टी-शर्ट और पैंट चलेगा। उसके अलावा जो दूसरी यूनिफॉर्म है जो हमारी सिविल डिफेंस की मेन यूनिफॉर्म है वो है खाकी वर्दी, उस यूनिफॉर्म में भी आप जा सकते हैं, यानी कि आप दोनों यूनिफॉर्म को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप खाकी वर्दी में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए जाएँ। तो आई होप दोस्तों हमने सारे सवालों को जवाब कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।